विजय पथ पर आज बड़ी छुट्टी के बाद मैं आप लोगों के पास दोबारा से आया हूं। एक नई पोल खोल जो स्कीम है अधिकारियों के लिए वो लेके आया हूं। जितने भी उत्तराखंड में भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो एक एपिसोड हमने बनाया है क्योंकि बड़ी बड़ी बातें उत्तराखंड में हो रही है। G20 सम्मेलन हुआ, इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें गृह मंत्री आके कहते हैं कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। तो ऐसे अधिकारी, ऐसे नेता विद डॉक्यूमेंट हम लोग बातें करेंगे और इसका आज पहला एपिसोड है। और जरा ध्यान से सुनिएगा इस एपिसोड को, ताकि आपको पता चल पाए आसान भाषाओं में कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर ये अधिकारी अपना और अपने चहीते ठेकेदारों का फायदा कर रहे हैं और उत्तराखंड को किस प्रकार से नुकसान ये पहुंचा रहे हैं। जो आज का भ्रष्टाचार का खुलासा होने वाला है वो उत्तराखंड के पेयजल विभाग के जो शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं एमडी, उनका होने वाला है कि कैसे उन्होंने टेक्निकल तरीके से अपने चहेते ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में इधर उधर जो उन्होंने किया है, यानी कि नियमावली के साथ जो छेड़खानी की है, वो नियमावली भी हम आपको बताएंगे क्या कुछ था। तो जनपद टिहरी गढ़वाल के जो ये आप कागज भी देख रहे होंगे, एक टेंडर खुलता है। जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड नरेंद्र नगर मुन्नी की रेती में पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण हेतु जो है वो एक टेंडर खोला जाता है, जिसकी कीमत रहती है 14,36,43,000 रुपए। और ये काम पेयजल विभाग को करवाना था। अब इसमें होता क्या है कि जो ये बड़े टेंडर खुलते हैं, जैसे 14 करोड़ का टेंडर है, तो इसमें एक कमेटी बनती है और इसमें 2 बिड सिस्टम होता है। एक, इसको पहले टेंडर को टेक्निकल तरीके से पास होना होता है, क्योंकि जो इंजीनियर इसमें बैठे हुए हैं वो मिलके वो इस टेंडर को देखते हैं कि क्या ये ठेकेदार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उसको 2 बिड सिस्टम कहते हैं। उसके बाद ये वित्तीय स्वीकृति के लिए जाता है, जो फाइनेंस काम देखते हैं, जिसका कम रेट होते हैं उनको ये टेंडर मिल जाता है। अब जब ये टेंडर खुलता है 14 करोड़ 43 लाख का, तो इसमें लास्ट का जो टेंडर खुलता है, इसमें ये 4 पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। पहला नाम रहता है सकलन लखेड़ा, दूसरा रहता है अनिल कुमार गुप्ता, तीसरा रहता है नितिन त्यागी और चौथा रहता है मोहम्मद आनिस। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। अब आप ये देखिएगा, एक नियमावली की इनके हिसाब से जो जितना बड़ा टेंडर होगा वो उतने बड़े अधिकारियों के अंडरटेकिंग में ये सब चीजें टेंडर वो खोला जाता है, क्योंकि बड़ा टेंडर है। अगर इसमें कुछ भी इधर उधर की गड़बड़ी अगर होती है तो फिर वो उत्तराखंड को भी नुकसान पहुंचेगा और कहीं ना कहीं विभाग की जो छवि है उस पर भी ये धूमिल होता है। अब इसकी जो नियमावली है, अब ये इसमें देखिएगा, जो आपके बगल में ये कागज नजर आ रहा होगा, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 5 करोड़ से 25 करोड़ की जो निविदा खोली जाएगी वो मुख्य अभियंता के द्वारा संस्तुति के क्रम में निविदा पत्रावली अनुमोदन स्वीकृति हेतु प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी को ये प्रेषित होगी। इसमें मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, वित्त और अधीक्षण अभियंता इसमें रहेंगे। अब जो ये टेंडर खुलता है, इसमें भी ये कमेटी बनाई जाती है, क्योंकि ये टेक्निकल बिड में इसको पास करना होता है। लेकिन जब इसको टेक्निकल बिड के लिए खोला जाता है, तो ये जिन्होंने 4 ठेकेदारों ने ये टेंडर भरे थे, उनमें से केवल एक ही ये तकनीकी रूप में फिट बैठ पाती है। जो सत्यानंद लखेड़ा जो हैं, इनकी ये टेंडर, इसमें लिखा हुआ भी है कि सकलानंद जो लखेड़ा है, ग्राम किरनौल राजपुर रोड, और जो इनका हरिद्वार का इनका एड्रेस दिया है। लेकिन सबके साइन का आप डेट देखिएगा, इसमें 16/6/2023, 16/6/2023, 16/6/2023 को सबके ये मीटिंग होती है। लेकिन जो मुख्य अभियंता हैं उसके साइन होते हैं 21/6 को, यानी कि 5 दिन बाद। 5 दिन बाद, हालांकि इस मीटिंग में शामिल थे, लेकिन 5 दिन बाद वो इसमें शामिल करते हैं। अब कुछ ना कुछ टेक्निकल तरीके से तो बिठाना था अपने ठेकेदार को, अगर अंदर लेके आना है। तो इसमें ये वित्तीय निदेशक महोदय की टिप्पणी से सहमत होकर ये निविदा ये खोल देते हैं और रूल से बताते हैं कि भाई जिसमें मेजोरिटी जो वोट होंगे उसके द्वारा ही खोली जाएगी। और जो पहले मैंने आपको नियम बताया था, जिसमें ये नियम लिखा हुआ था कि 5 करोड़ से 25 करोड़ की अगर निविदा खुलती है तो पत्रावली अनुमोदन स्वीकृति हेतु प्रबंध निदेशक को प्रेषित की जाएगी, यानी कि जो विभाग का एमडी होगा उसको ये प्रेषित की जाएगी। लेकिन विभाग के एमडी को ये प्रेषित नहीं की जाती। 16/6 की ये बैठक होती है और 21/6 को जो एससी पंथ है उस समय ये आगे इसको फॉरवर्ड नहीं करते, क्योंकि 30 तारीख को इस विभाग के जो एमडी थे उसको रिटायर होना था। और रिटायर होने के बाद जो एमडी था वो पंत साहब को बनना था। अब ठीक एक दिन बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो एक दिन बाद
जो है ये एमडी साहब अधीक्षण अभियंता को एक लेटर लिखते हैं, और इसमें आप लेटर में आप देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है नीचे कि आहूत बैठक कार्यव्रत संलग्न में निविदा समिति द्वारा तकनीकी बिड स्वीकृत कर ली गई है, जबकि वहां पर वो कैंसिल हो गई थी और यहां पर ये कह रहे हैं कि मैंने स्वीकृत ये कर ली। और इनको ये लेटर भेजते हैं कि अब आगे जो वित्तीय बिड इसमें खोली जाए, यानी कि जो ये ठेकेदार है जो टेक्निकल रूप से पास तो हो गए थे, लेकिन नियमों के हिसाब से केवल एक ही टेक्निकल बिड इसमें पास हो पाई थी, तो नियम के हिसाब से टेंडर कैंसिल हो जाना चाहिए था। लेकिन इसमें ये साफ कहते हैं कि टेक्निकल रूप से पास हो गई थी और उसके बाद इसको जो है वो आगे फॉरवर्ड की जाए। तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि कैसे अपने चहीते ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि करोड़ों का ये टेंडर है जो मैंने दिखाया है आपको, करोड़ों का टेंडर है, और करोड़ों के टेंडर में 5 दिन बाद विलंब करना, फिर अपने साइन करना, बहुत कुछ इसमें झलकता है कि कैसे आपस में मिली जुली ये सब चीजें हो रही है। अब बात यही नहीं रुकती, अब आप ये देखेगा एक कागज में और आपको दिखा रहा हूं, इस कागज में आप ये देखेगा जिस समय उदयराज सिंह थे वो उन्हें पता था कि ये वित्तीय गड़बड़ी लगातार यहां पर हो रही, और वित्तीय गड़बड़ी में ये लिखते हैं कि प्रधान कार्यालय से ज्ञापन संख्या ये जो उन्होंने लिखा हुआ है इसमें कि प्राय देखा जा रहा है कि प्रधान कार्यालय के उपरोक्त आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं हो रहा है। 5 करोड़ से 25 करोड़ तक की निविदाओं की तकनीकी मूल्यांकन का अनुमोदन अधो हस्ताक्षरी से प्राप्त न करते हुए मात्र वित्तीय निविदा की स्वीकृति हेतु ही पत्रावली प्रस्तुत की जा रही है। ये एमडी रिटायर होने से पहले उसी महीने में ये सब चीजें बातें कह के गए थे कि भाई ये जो है नियमों के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, आप लोग नियमों के हिसाब से काम कीजिएगा। लेकिन एससी पंत जी को तो मालूम था कि भैया एमडी अब वही बनने वाले हैं, अब संस्तुति उन्होंने करी है। यानी कि जो इनकी समिति बैठी थी उसमें ये जो मुख्य अभियंता थे वहां पर इन्होंने सबको दरकिनार करते हुए खुद ही उसमें टेक्निकल रूप से सहमति जताई, और जब एमडी बने, और एमडी बनने से पहले ही एक लेटर जो है वो अधीक्षण अभियंता को वो सेंड कर देते हैं जिसमें लिखते हैं कि इसकी वित्तीय बिड खोली जाए। जब नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि एमडी ही इसको खोलेगा, तो भैया एमडी का लेटर आप ये देखिएगा ना, एक लेटर और है जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 6/7/2023 को इनको एमडी का पदभार ग्रहण करने को कहा गया। लेकिन एमडी के पदभार ग्रहण करने से पहले ही ये खुद ही अपने आप को एमडी मानते हुए ये जो है वित्तीय वित्त स्वीकृत करने के लिए ये दे देते। ये कोई पहला मामला नहीं है इन एमडी साहब का, इससे पहले भी इस प्रकार के काम कर चुके हैं जो बिना किसी उच्च अधिकारी के अनुमोदन के बिना खुद ही ये टेंडर निकाल देते हैं और एमडी पद पर बन जाते हैं। अब इसी महीने इनको रिटायर होना है, अभी एक्सटेंशन भी मांग रहे हैं कि भैया अब हमें एक्सटेंशन दिया जाए। अब या तो खुद उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, आप ये बताइएगा कि जो नियमावली ये बनी हुई है, क्या ये इन नियमावली इसीलिए बना रखी है ताकि इन नियमावली के साथ आप खेल करके अपने चहीते ठेकेदारों को आप टेंडर दिला सकें या ठेका दिला सकें? क्योंकि ये विभाग खुद आपके पास आता है। या तो इन कागजों को दरकिनार कर दीजिएगा, कहना जो हो रहा है भ्रष्टाचार ठीक हो रहा है उत्तराखंड में, और वाकई में अगर आपने जो भाषण दिया था जो जिस समय इन्वेस्टर समिट हुए थे कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, तो जो ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो इनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? जवाब का इंतजार रहेगा आपका भी, और जो एमडी साहब हैं उनका भी जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि ऐसे जब भ्रष्टाचार के खुलासे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग दबाव बनाते हैं कि आप लोगों पर केस कर दिया जाएगा, मानहानि का केस कर दिया जाएगा। तो इन जो पत्राचार जो मैंने आपको बताया है, या तो इनका जवाब दीजिएगा कि नियमावली के हिसाब से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, या तो फिर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई आप कीजिएगा। तभी उत्तराखंड जो आप जीरो टॉलरेंस का डोल पीट रहे हैं, जो जीरो टॉलरेंस कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों को हम नहीं बख्शेंगे, तो इनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिएगा। इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।